Hello everyone. Today we start thermodynamic test 5. हम लोग 100 तक पढ़ चुके हैं. आज हम लोग 101 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 101. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डील्स विथ. तो फर्स्ट लॉ क्या बोलती है? फर्स्ट लॉ बोलती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. एनर्जी का ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसका डिस्ट्रॉय किया सकता है. सिर्फ और सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी फॉर ए प्रोसेस. प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू. डेल क्यू क्या है? हीट ट्रांसफर. डेल डब्ल्यू क्या हो गया? वर्क ट्रांसफर. एंड डेल ई डी ई क्या हो गया? स्टोर्ड एनर्जी. तो क्या हो गया? डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू. वो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन डब्ल्यू. टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क इन ए साइकिल. साइकिल के लिए हो गया. तो ये दोनों था क्लोज सिस्टम के लिए, फॉर प्रोसेस एंड फॉर साइकिल. ओपन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा और फ्लो प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है? H1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q1 इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क. ठीक है, तो ये होता है ओपन सिस्टम के लिए. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, द हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन. हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन है, सही है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. ये पाथ पर डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट. ऑप्शन नंबर बी, हीट एंड वर्क और बाउंड्री फिनोमेनन. हम लोग हमेशा हीट एंड वर्क जब भी कैलकुलेट करते हैं उसके बाउंड्री को देखते हैं. ऑप्शन सी, द हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टी. जो पाथ फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो हीट एंड वर्क नॉट ए प्रॉपर्टी. तो इसमें सब सही है, ऑल ऑफ अबव. क्वेश्चन नंबर 103. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल. साइकिल के लिए क्या बोले? टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 104. हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हीट से वर्क एंड वर्क से हीट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. वो कौन सा लॉ बोलती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लेकिन वर्क से हीट हम लोग कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं. वर्क से हीट हम लोग कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट से वर्क हम लोग कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. वर्क क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी होता है, और हाई ग्रेड एनर्जी को हम लोग कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं लो ग्रेड एनर्जी में. लेकिन लो ग्रेड एनर्जी में लो ग्रेड एनर्जी को हम लोग कंप्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लो ग्रेड का ही मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ लॉसेस है, और वो लॉसेस क्या है? एंट्रोपी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105. परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको बोला था PMM1, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड वायलेट्स व्हिच थर्मोडायनामिक लॉ. तो PMM1 क्या बोलती है कि वैसा मशीन कंस्ट्रक्ट करना, बनाना इम्पॉसिबल है जो बिना एनर्जी लिए कंटिन्यूसली वर्क दे. ऐसा कभी हो नहीं सकता.
कंटिन्यूसली, एक टर्म है कंटिन्यूसली। कुछ सिस्टम को हम लोग जैसे U-235 यूरेनियम 235, उसको अगर हम लोग सिस्टम मानते हैं तो वो क्या करता है, बिना बाहर से कोई हीट लिए हुए वो क्या दे देता है हम लोग को, कुछ एनर्जी देती है। लेकिन वो क्या है कि कंटिन्यूसली नहीं है, कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस वर्क के लिए हम लोग को बाहर से हीट देना ही पड़ेगा। तो वैसा इमेजिनरी मशीन जो बिना हीट लिए वर्क दे उसको बोलते हैं PMM1। और ये अगर ऐसा हुआ तो ये कौन सा लॉ को ये करेगा, वायलेट करेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, द इम्पॉसिबल मशीन व्हिच प्रोड्यूस कंटिन्यूअस वर्क विदाउट एब्जॉर्बिंग हीट इज कॉल्ड, वही चीज़ हुआ PMM1। इम्पॉसिबल मशीन, ये संभव ही नहीं, ये सिर्फ एक आइडियल कंसेप्ट है। ठीक है, इमेजिनरी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 107, वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज। तो अगर वर्क डन सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है तो वर्क लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। उसी तरह से हीट के केस में अगर सिस्टम पे हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से हीट सराउंडिंग पे जा रहे हैं तो नेगेटिव, जस्ट उल्टा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस, तो प्रोसेस के लिए बोले थे डेल क्यू इक्वल टू DE प्लस डेल W। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, a closed system receives 60 kilojoule heat but its internal energy decreases by 30 kilojoule. What is the work done by the system? तो सबसे पहले देखो, क्लोज सिस्टम है, रिसीव कर रहा हीट किसी सिस्टम में अगर देते हैं तो पॉजिटिव, तो +60 किलोजूल, और इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो -30। ठीक है, अब ऊपर वाला जो ऑप्शन है डेल क्यू इक्वल टू DE प्लस डेल W, उसमें पुट करो। तो डेल क्यू कितना है 60 प्लस -30 प्लस डेल W, तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली वर्क डन कितना मिलेगी, 90 किलोजूल। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 110, वर्क डन टू ए क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, वर्क डन 0। क्यों 0 होगा, हम लोग वर्क डन बराबर जानते हैं P इंटू DV, और DV मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वर्क डन 0, ये क्लोज सिस्टम के लिए P इंटू DV। एंड क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है, 111 में क्या हो रहा है, वर्क डन टू ए ओपन सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग ओपन सिस्टम के लिए वर्क जानते हैं -V इंटू DP। तो इसमें क्या हो जाएगा, V इंटू DP चेंज इन प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर रहा तो प्रेशर में चेंज 0, उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 112, इसमें क्या बोल रहा है कि चेंज इन इंथाल्पी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर। ये कब होगी, तो देखो चेंज इन इंथाल्पी क्या होता है, सबसे पहले तो याद रखना U प्लस PV, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। U प्लस PV, वो जो टर्म है उसी को बोलते हैं इंथाल्पी। इंथाल्पी कुछ नहीं है, ये एक शो करता है टोटल हीट को, लेकिन वो क्या होता है U प्लस PV। U है इंटरनल एनर्जी, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। कैसे कांस्टेंट प्रेशर पर, देखो हम लोग फर्स्ट लॉ से क्या जानते हैं, डेल क्यू इक्वल टू DU प्लस PdV। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो हम लोग PdV ना लिख के D होल इंटू P भी लिख सकते हैं, क्या कि प्रेशर में कांस्टेंट तो कोई दिक्कत नहीं, उसको घुसा सकते हैं। तो फाइनल अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, डेल क्यू इक्वल टू D और होल इंटू U प्लस PV। तो U प्लस PV को H लिख सकते हैं, तो डेल क्यू इक्वल टू डेल H, तो कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, इंटीग्रेशन ऑफ PdV कैन बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग।
तो याद रखना पीडीवी वर्क हमेशा और हमेशा रिवर्सिबल के लिए लगता है, रिवर्सिबल। और पीडीवी है इसलिए क्लोज सिस्टम के लिए, अगर भी इंटू डी पी रहता तो वह ओपन सिस्टम के लिए होती है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल के लिए जहाँ भी पीडीवी वर्क दिखे वह है रिवर्सिबल के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, ऑल इंजीनियरिंग प्रोसेस आर, जनरली जितना भी प्रोसेस है सब इरिवर्सिबल है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें फ्रिक्शन होगा ही, कुछ ना कुछ थर्मल ग्रेडियंट होगा ही, कुछ ना कुछ लॉसेस होगा ही, और लॉस हुआ मतलब वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, क्या दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 115, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस may be expressed as T1 by T2 is equal to। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। एडियाबैटिक बोलने का मतलब Q0 सब समझिए रहा। तो उसका जो ये होता है, क्या होता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होता है पी वी के पार गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1 V1 के पार गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पार में गामा होगा। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 के पार में गामा, एक रिलेशन मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू, ये सब कुछ याद रखना है, T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 के पार में गामा माइनस 1। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, P1 बाई P2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 के पार में गामा माइनस 1 बाई गामा। तो ऑप्शन ए और सी दोनों तो याद रखना, T1 बाई T2 के टर्म में दो रिलेशन याद रखना, T1 बाई T2 तो V2 बाई V1 और T1 बाई T2 तो P1 बाई P2, मतलब P1 के साथ सेम ये और V2 के पास तो अपोजिट रिलेशन है। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो क्या बोले थे, U प्लस PV, सो क्या बोले थे, एंथैल्पी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 117, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द रिलेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, तो डेल Q इज इक्वल टू DE प्लस डेल W। तो यहाँ पे हीट वर्क एंड जो DE है, हीट वर्क एंड DE मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, लेकिन हीट एनर्जी प्रॉपर्टी नहीं है, समझ गया। तो हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 118, हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दे हैव। हीट तभी फ्लो करेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगी, ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। आइसोथर्मल मीन्स नो टेम्परेचर, और हम लोग इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, DU इज इक्वल टू mCV डेल टी। तो अगर आइसोथर्मल है मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सब्सटेंस विथ लिस्ट डेंसिटी, सबसे हल्का कौन सा गैस है, H2। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 1 to 1, 2 kg of substance receives 500 kilojoule and undergoes a temperature range from 1000 to 2000, the average specific heat of substance during this process will be। तो देखो 2 kg का सब्सटेंस है, इतना किलो रिसीव कर रहा है, तो इतना चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो एवरेज स्पेसिफिक हीट कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, mCp या mC डेल टी इज इक्वल टू Q, जो भी एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो M 2 इंटू C इंटू डेल टी कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 1000 तो 1000 बराबर 500। तो वहाँ पे C तुम्हारा आ जाएगा, देख लो 0.25 किलो जूल पर kg केल्विन। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 122, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। तो हम लोग क्या जानते हैं, डेल Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल W। अब हमको बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट ट्रांसफर करना है, तो वार्क को क्या करना पड़ेगा, जीरो, और वार्क जीरो किस प्रोसेस में होता है, कांस्टेंट
वॉल्यूम प्रोसेस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑन द क्लोज सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस ट्विस यूनिट व्हेन हीट इज एडेड, इट इज पॉसिबल ड्यू टू। जब हीट ऐड कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी मेरा तेज़ी से बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ताकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसरो। ठीक है, क्या बोल रहा है, हीट एंड वर्क आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क से हीट एंड हीट से वर्क हम लोग कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो नहीं, हीट से वर्क हम कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ताकि हीट क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी हम लोग कंप्लीटली इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्क से हीट हम कंप्लीटली इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, क्योंकि वर्क क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है। एंड हीट एंड वर्क आर नॉट कंप्लीटली, सही बोल रहा है। वर्क कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली टू हीट, ये भी सही बोल रहा है। एंड हीट कन्वर्ट, ये गलत बोल रहा है। तो 2 और 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट डैश टेम्परेचर डैश पर। ये पहले भी हो चुका हुआ, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फिर से दिया गया। तो 273.16 केल्विन एंड 611.2 पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।